Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in 3D chemistry. IUPAC nomenclature of aldehydes. Last time हमने nomenclature की सीरीज में aromatic compounds like benzene और उसके derivatives का IUPAC nomenclature पढ़ा था। उसके लिए क्या रूल्स फॉलो होते हैं वो सारा कुछ हमने डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम IUPAC nomenclature of aldehydes को पढ़ने जा रहे हैं। एल्डिहाइड्स का नाम कैसे लिखते हैं, किसी भी फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग के लिए क्या रूल्स फॉलो होते हैं, तो ये सारा कुछ आज हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ कनेक्ट रहिए, इंशाल्लाह आपको एल्डिहाइड्स का नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो बेसिकली एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये कोई भी कंपाउंड एल्डिहाइड है या नहीं है या समथिंग। तो एल्डिहाइड के लिए ज़रूरी होता है, उसमें जर्नल फार्मूले की बात करें तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच, ठीक है। ये वाला जर्नल फार्मूला जहाँ भी प्रेजेंट होगा ना तो हम उसको एल्डिहाइड कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। आर इसमें क्या होता है, आर इसमें अल्काइल चेन होती है या अल्काइल ग्रुप होता है। कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है एंड कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अल्काइल चेन कर लें आप, अल्काइल ग्रुप कर लें, तो ठीक है। कोई भी अल्काइल ग्रुप या अल्काइल चेन हो सकती है, ठीक है। आप इसको चेन भी कर लें। और ये सी डबल बॉन्ड हो जिसकी हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा, अल्काइल चेन की हमेशा टर्मिनल कार्बन पे। जब ये अल्काइल ग्रुप की टर्मिनल कार्बन पे जब सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप आ जाए तो हम उस पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड कंपाउंड, ठीक है। अल्काइल ग्रुप आर, सी डबल बॉन्ड ओ एच उसकी टर्मिनल कार्बन, ठीक है। जब ये चीज़ होगी तो उस पूरे कंपाउंड को एल्डिहाइड से हम रिप्रेजेंट करेंगे। वो जब सी डबल बॉन्ड ओ एच ये फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में आर अल्काइल चेन के साथ लगा होगा तो एल्डिहाइड को बिलोंग करेगा, ठीक है। वो कंपाउंड कौन से होंगे, एल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, ठीक है। एल्डिहाइड वो कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स होंगे, ठीक है, जिसमें आर सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप, आर कोई भी अल्काइल चेन उसकी टर्मिनल कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप लगाओ तो हम उसको एल्डिहाइड्स कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें तो आपके पास यहाँ देखें तो ये सी डबल बॉन्ड ओ एच टर्मिनल है, एंड पे है, और इसके साथ कोई भी अल्काइल चेन प्रेजेंट है तो ये एल्डिहाइड। एज इट इज़ यहाँ देखें तो ये भी सी डबल बॉन्ड ओ एच टर्मिनल है और इसके साथ कोई भी अल्काइल चेन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ भी देखें तो सी डबल बॉन्ड ओ एच टर्मिनल और इसके साथ कोई भी अल्काइल चेन। अब यहाँ आपको NH2 ग्रुप भी नजर आ रहा है, आप ये सोच रहे होंगे अमीन फंक्शनल ग्रुप है या एल्डिहाइड है। तो इन दोनों में देखें तो प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ इसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई प्रायोरिटी है, और अमीन की लो प्रायोरिटी है, तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। बिकॉज एक कंपाउंड में जस्ट वन फंक्शनल ग्रुप फॉलो होता है, दूसरा एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है, ठीक है। जिसकी हायर प्रायोरिटी होती है वो एज अ फंक्शनल ग्रुप आ जाता है और दूसरा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ नाम लिखा जाए तो 3 अमाइनो, लाइक यहाँ से 1 से नंबरिंग हुई है तो ये 2 और 3 अमाइनो 2 मिथाइल, ये 2 पे मिथाइल था, CH3 ग्रुप, 3 अमाइनो 2 मिथाइल ब्यूटानॉल। तो मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ही है, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो यहाँ भी अल्काइल हैलाइड है और एल्डिहाइड है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप आपका यही हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या चीज़ देखनी है, टर्मिनल कार्बन अल्काइल चेन की टर्मिनल कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करेगा, ठीक है। आइए कुछ कॉमन एल्डिहाइड्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं। लाइक 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड जो होता है वो होता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। एज इट इज 2 कार्बन वाला एसिटल्डिहाइड, 3 वाला प्रोपीन एल्डिहाइड, एंड आप यहाँ रिंग की बात करें तो रिंग पे सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगाओ बेंजीन पे तो इसको बेंजाल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम की बात करें तो ये एल्डिहाइड के कॉमन नेम बेसिकली आए कहाँ से हैं, ये तो ड्राइव हुए हैं जी कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से, ठीक है। लाइक 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है, सी डबल बॉन्ड OH। इसका अगर फार्मूला लिखें तो सी डबल बॉन्ड OH होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, इसका नाम अगर लिखें, अगर कॉमन नेम लिखें तो बेसिकली ये होता है फार्मिक एसिड, ठीक है। फार्मिक एसिड होता है, क्या होता है जी, फार्मिक एसिड, ठीक है। ये 1 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो फार्मिक एसिड होता है, HC डबल बॉन्ड OH इसका जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो फार्मिक एसिड होता है। अब फार्मिक एसिड है तो जब ये क्योंकि हमने एल्डिहाइड का जो रिप्लेस किया है कॉमन नेम ड्राइव किए हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से ड्राइव किए हुए हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से हमने एल्डिहाइड के कॉमन नेम ड्राइव किए हैं। तो यहाँ जब
ओ एच की जगह एच लगा होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, एच सी डबल बॉन्ड, यहाँ एल्डिहाइड है तो ये वाला बनेगा ना। तो उसमें हम जस्ट क्या करते हैं, आइक एसिड का रिप्लेस कर देते हैं एल्डिहाइड से। यहाँ आप देखें तो फॉर्म एज इट इज है, ठीक है, ये FORM एज इट इज आता है, फॉर्म एज इट आता है, बस आइक एसिड का रिप्लेस हो जाता है एल्डिहाइड से। तो ये एल्डिहाइड का रिप्लेस हो गया, बिकॉज यहाँ OH की जगह H आ जाएगा, तो आपने एल्डिहाइड लगा देना है। इसी तरह 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड जो होता है एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, 2 कार्बन वाला, लाइक यहाँ CH3 कर दें, C डबल बॉन्ड OH कर दें, तो ये कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो अब हमने क्या करना है, जस्ट आइक एसिड को रिप्लेस कर देना इन केस ऑफ एल्डिहाइड कॉमन नेम, तो ये हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। ये आइक एसिड खत्म, एसिड एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, ये एसिड आपका एज इट इज, तो ये एसिड आपने यहाँ लिख दिया, तो और एल्डिहाइड एज इट साथ उसके लगा देंगे, तो ये कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह 3 कार्बन वाला जो एसिटिक एसिड, 3 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, वो होता है प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, जो क्या होता है, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, PROPION आगे ओइक एसिड लगा दें, ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड। ये प्रोपियोनिक एसिड जो होता है, आप क्या करना है, आपने जस्ट प्रोपियोनिक एसिड, तो ये यहां तक रिप्लेस हो जाएगा आइक एसिड, इसका पूरा प्रोपियोनिक एसिड होता है, प्रोपियन वो नहीं होगा, प्रोपियोनिक एसिड। अब इसका ये चीज रिप्लेस हो, आइक एसिड रिप्लेस होगा प्रोपियन अल्डिहाइड, ठीक है, ये प्रोपियन अल्डिहाइड, ये प्रोपियोन एज इट इज आ जाएगा, प्रोपियोन। तो यहाँ आप देखें तो बेंजोइक एसिड था, लाइक एसिड की बात करें तो ये बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है। जब एल्डिहाइड की बात करें तो ये OH तो नहीं होगा इसमें, ठीक है, जब OH नहीं होगा तो ये बेंजोइक एसिड की बजाय बेंजल्डिहाइड, ठीक है। कैसे, लाइक बेंजोइक एसिड था ना, आप यहाँ देखें बेंजोइक एसिड, तो हमने क्या बात की कि कार्बोक्सिलिक एसिड के आयो कॉमन नेम से ड्राइव होते हैं एल्डिहाइड के कॉमन नेम, तो जस्ट क्या करना होता है, आइक एसिड का खात्मा करना होता है, ठीक है। ये बेंजोइक एसिड है, तो ये आइक एसिड का रिप्लेसमेंट कर देंगे, तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, बेंज एल्डिहाइड, ओइक एसिड खत्म और एल्डिहाइड आपने लगा दिया, ठीक है। ओइक एसिड या आइक एसिड आपने रिप्लेस करना होता है, इस तरह ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, और यहाँ ओइक एसिड आपने खत्म, ये खत्म किया था तो प्रोपियन एल्डिहाइड, ठीक है। ये बेंजल्डिहाइड बेंज एज इट इज आ जाएगा, और एल्डिहाइड इसके साथ लगा देंगे, बिकॉज यहाँ OH की जगह H आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया एल्डिहाइड में, ठीक है। तो ये थे जी कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड्स कि आपने कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव किए। जस्ट आपने फार्मिक एसिड की बात करें तो आइक एसिड उसका रिप्लेस कर दिया एल्डिहाइड से, फॉर्म एज इट इज, बेंजोइक एसिड आइक एसिड रिप्लेस कर दिया एल्डिहाइड से, ठीक है। तो ये थे जी कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड्स। आइए कुछ रूल्स की तरफ मूव करते हैं, इसलिए क्या रूल्स फॉलो होते हैं एल्डिहाइड के आयोपैक नोमेनक्लेचर में, क्या रूल्स फॉलो होते हैं। तो आइए सबसे पहले रूल्स की तरफ, तो रूल्स की बात करें तो आपको रूल्स में क्या करना होता है जी, हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी भी नाम लिखें तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी होती है, फिर प्रीफिक्सेस सुफिक्स ये सारा कुछ देखना होता है, नंबरिंग करनी होती है। तो एज इट इज़ यहाँ भी सबसे पहले कौन सा रूट सेलेक्ट होगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग हो, ठीक है। आपने द रूट शुड बी कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लाजमी होना चाहिए, और दूसरा एल्डिहाइड को आपने नंबर 1 पोजीशन देनी है, ठीक है। C डबल बॉन्ड OH को आपने हमेशा 1 पोजीशन देनी है। रूल नंबर 1 क्या कहते हैं कि रूट आप जो सिलेक्ट करेंगे वो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग होना चाहिए और उसको 1 नंबर देना है, जैसे कि और एल्डिहाइड इज ऑलवेज टर्मिनल, ठीक है। रूल नंबर 2 एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑलवेज टर्मिनल, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप हमने बात की है कि हमेशा टर्मिनल पे ही होगा। और सुफिक्स यहाँ क्या होगा, सुफिक्स हमने AL लगाना है, ठीक है। लाइक अल्केन था ना, तो उसका ई रिप्लेस कर देना हमने, या अल्केन का ई रिप्लेस करके अल्कानॉल बन जाएगा, ठीक है। लाइक मेथेन था तो मेथानॉल, लाइक मीथेन होता है ना 1 कार्बन वाला, अल्केन मीथेन होता है ना, तो मीथेन का ये ई रिप्लेस हो जाएगा, इन केस ऑफ एल्डिहाइड मेथानॉल बन जाएगा, ठीक है, मेथानॉल। 1 कार्बन वाला जो एल्डिहाइड होता है मेथानॉल होता है, लाइक हम उसको फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, अभी हमने पीछे बी पढ़ा है, ठीक है। तो अब ये 1 कार्बन वाला अगर मीथेन होता था इन केस ऑफ एल्केन, तो 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड जो होता है ई रिप्लेस हो जाता है AL से, तो मेथानॉल बन जाएगा, ठीक है, मेथानॉल। यहाँ हम अब नाम करें तो अब यूँ की नंबरिंग भी करनी होगी सारा कुछ। तो अब यहाँ देखें तो सबसे पहले हमने रूट कौन सा सिलेक्ट करना है जो कि एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग हो, तो यहाँ और कोई चेन तो बन नहीं रही,
तो आपका रूट ये वाला ही होगा, ठीक है, ये वाला। सेकंड क्या करना है जी, इसको नंबर 1 पोजीशन देनी है, ठीक है, ये 1, फिर 2, 3, 4, ये कार्बन 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये 5, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 आपने क्या किया, नंबरिंग कर ली, बिकॉज यहाँ कोई और सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। आप जैसे आपने क्या करना है, प्रीफिक्सेस, रूट और सुफिक्स करके नाम लिखना है। तो प्रीफिक्सेस तो इसके साथ कोई नहीं है, तो आप सिंपल नाम लिखेंगे तो 1 पेंटानॉल लिख देंगे, क्योंकि अल्डिहाइड की पोजीशन हमेशा 1 नहीं होगी, तो आपने इसका नाम 1 को आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। तो 5 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है जी, पेंटेन होता है ना, 5 कार्बन वाला अल्केन, क्योंकि हमने क्या बात की कि अल्केन से अल्कानॉल बन जाएगा। तो ये 5 कार्बन वाला, ये 5 है, तो 5 कार्बन वाला जो अल्केन होता है वो होता है पेंटेन, PNTANE। अब ये हम नहीं लिखेंगे बिकॉज ई का रिप्लेस कर देते हैं इन केस ऑफ एल्डिहाइड AL, तो ये क्या बन जाएगा, पेंटानॉल, ठीक है, पेंटानॉल, ठीक है। आपने क्या करना है, जस्ट अल्केन का रिजेंबल कर देना है। अल्केन 5 वाला कौन सा होता है, पेंटेन, तो हमने पेंटा AL ई का रिप्लेस कर दिया, एंड पे जो अल्केन के ई होता है ना उसके AL लगा दिया, ठीक है। अल्केन से अल्कानॉल, पेंटेन से पेंटानॉल, मीथेन से मेथानॉल। आइए फर्दर एग्जांपल्स करते हैं। लाइक ये आपके पास एक कंपाउंड्स है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, रूट सेलेक्ट करना है, कौन सा, जो ये वाला ग्रुप अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाला हो, ठीक है। तो यहाँ अगर ये वाला सेलेक्ट करें यूं जाएं तो ये आपके पास 2 मेंबर रूट बन रहा है, ठीक है। और अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो आपके पास ये 1 2 3 4 वाला बन रहा है, तो आपने ये वाला रूट सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेकंड, अब नंबरिंग कहाँ से करनी है, ऑलवेज किसको पोजीशन 1 देनी है, एल्डिहाइड को, तो ये आपका 1, ये 2 3 4, ठीक है। देन आपने क्या करना होता है, प्रीफिक्सेस, रूट और सुफिक्स करके नाम लिखना होता है, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस की बात करें तो 2 पे आपका क्या अटैच है, 2 मिथाइल, ठीक है। अब देन हमने और कोई सब्स्टिट्यूएंट इसके पास है, इस कंपाउंड पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो नहीं है, तो अब रूट लिखना है। तो रूट कितना का है, 4 का है, 1 2 3 4। तो सिंपल ब्यूटेन हम लिखते होते हैं ना, ब्यूट ब्यूट, और अब क्या करना है, अब ब्यूट एन लिखते होते हैं ना हम अल्केन के केस में, तो ब्यूटानॉल लिख देंगे, बिकॉज ई रिप्लेस कर देंगे AL के साथ, ब्यूटानॉल बन जाएगा, ठीक है। अभी हमने पीछे भी नाम किया पेंटेन से पेंटानॉल, तो ब्यूट इसका रूट था ANE, अल्केन के फंक्शनल ग्रुप में सुफिक्स लगाते हैं, बट ई रिप्लेस कर देते हैं यहाँ AL से, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटानॉल, 1 हम ब्यूटानॉल इसलिए नहीं लिख रहे बिकॉज इसकी पोजीशन ऑलवेज 1 नहीं होगी, ठीक है। तो ये पक्का ही है कि 1 नहीं है, ठीक है, ये एज इट इज है। तो 2 मिथाइल ब्यूटानॉल, ठीक है इसका नाम। नेक्स्ट, अब यहाँ नाम कैसे होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, रूट सेलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपके पास कौन सी बन रही है, ये वाली, ठीक है, ये 4 की बन रही है ना, बाकी देखें तो ये 3 की 3 बन रही है, ये 1 2 3 4, ये आपने रूट सेलेक्ट कर लिया। देन आप प्रीफिक्सेस, रूट और सुफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्सेस आपके 2 पे आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है मिथाइल, तो आपने क्या करना है, 2 डाई मिथाइल, बिकॉज 2 मिथाइल है तो डाई। नेक्स्ट क्या करना है आपने, रूट। अब 4 का है तो हम ब्यूटेन लिखते होते हैं, ब्यूट पे उसका रूट होता है और एन सुफिक्स होता है इन केस ऑफ अल्केन। तो हमने पढ़ा है कि एल्डिहाइड में अल्केन का ई रिप्लेस होता है AL से, तो ब्यूटेन से ब्यूटानॉल बन जाएगा, ठीक है, ब्यूटानॉल। अब यहाँ सुफिक्स प्रीफिक्सेस की बात करें तो क्या क्या होते हैं, ये 2 डाई मिथाइल आपका क्या है जी, प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है। ब्यूट आपका रूट है, और AN अनाल ये आपका क्या है जी, ये आपका सुफिक्स है, ठीक है, ये पूरा आपका सुफिक्स होता है। लाइक अल्केन का सुफिक्स AN ही होता है ना, तो यहाँ AN E का रिप्लेस हो जाता है, यहाँ क्या अल्केन में ANE एंड पे सुफिक्स होता है, यहाँ E को AL से रिप्लेस कर दे, ठीक है, अल्का एनाल, अल्कानाल, ठीक है, अल्क अनाल, इसी तरह ब्यूटानॉल बन जाएगा। पहले ब्यूट अल्काइल को रिप्रेजेंट कर रहा है और अनाल प्रीफिक्सेस ये आपका रूट और सुफिक्स, ठीक है, तो ये नाम इस तरह आता है। अब यहाँ कैसे नामिंग होगी, एज इट इज, क्योंकि आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी आ रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि आपने प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना है। तो अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अमीन, तो मेन फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड ही होगा, ठीक है। तो फंक्शन जो चेन सेलेक्ट होगी, रूट सेलेक्ट होगा, वो ये वाला होगा आपका, ठीक है, लॉन्गेस्ट। नंबरिंग करेंगे तो ये 1 कार्बन, ये 2 और 3 और 4, एज इट इज़ हमेशा अल्डिहाइड को 1 देना है बिकॉज इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। और यहाँ अब नाम लिखें तो पहले प्रीफिक्सेस की बात करें तो 3 पे अमाइनो और 2 पे मिथाइल है, तो अमाइनो का A पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो पहले आप लिखें 3 अमाइनो, देन 2 मिथाइल,
3 अमाइनो 2 मिथाइल। अब रूट की बात करें तो हमने क्या कहा था जी, रूट 4 का बन रहा है ब्यूटेन, ब्यूट और साथ है यानी फंक्शनल ग्रुप इन केस ऑफ अल्केन, तो हम यहाँ ब्यूटा एल लगा देंगे, इन केस ऑफ ई को रिप्लेस कर देंगे एल से, तो ब्यूटानॉल बन जाएगा। ठीक है, ब्यूटानॉल। अभी फिर एक दफ़ा रिकॉल कर लें, क्या होता है अल्केन, अल्केन होता है ना, तो अल्डिहाइड में अल्केन का ई खत्म करके हम लगा देते हैं ए एल, अल्कानॉल बन जाता है। ठीक है, अल्कानॉल। तो यहाँ ब्यूटेन बन रहा था तो ब्यूटानॉल। ठीक है, 4 का रूट ब्यूटेन होता है तो ब्यूटानॉल, बाकी प्रीफिक्सेस सुफिक्स प्रीफिक्सेस एज इट इज आ जाएंगे, ये सारी आपकी प्रीफिक्सेस हैं। रूट 4 का ब्यूट, ये रूट हो गया और एंड पे सुफिक्स। ठीक है, यहाँ आप नाम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्लोरो ग्रुप है और एल्डिहाइड है, मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, तो क्लोरो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तो रूट कौन सा सिलेक्ट होगा, ये वाला। ठीक है, अब नंबरिंग मैन 1 किसको देना है, एल्डिहाइड वाली को, 2 3 4 5। अब क्या करना है, प्रीफिक्सेस, तो 2 पे मिथाइल है और 3 पे क्लोरो है, तो पहले सी आता है या एम आता है, सी, तो 3 क्लोरो पहले आ जाएगा। ठीक है, 3 क्लोरो, देन मिथाइल कितने पे है, 2 पे, 3 क्लोरो 2 मिथाइल। अब कितने का रूट बन रहा है, 5 के लिए हम पेंटेन यूज करते हैं इन केस ऑफ एल्केन, तो ई रिप्लेस हो जाएगा ए एल से, तो पेंटानॉल बन जाएगा। ठीक है, रूट प्लस सुफिक्स पेंटानॉल, तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया जी 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटानॉल। तो बहुत सिंपल है जी एल्डिहाइड्स का नोमेनक्लेचर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी, अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। तो फिर भी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करें। अगर कोई भी इस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से कोई पॉइंट समझ आए तो वो भी मेंशन करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करेंगे आपको वो पॉइंट्स दोबारा लाएं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।